आप सभी को फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से राम राम। राम राम। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम लोकेश है। एज ए VSO वेटनरी सेल्स ऑफिस सर इस कंपनी में मैं काम करता हूँ फिनिक्स लाइफ साइंस में। आज आपके गांव के शौक से आपके गांव में फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से पशुओं की बीमारी की जानकारी कैंप लगाया है, जिसमें आपको पशु में आने वाली बीमारी या जो बीमारी फिलहाल चल रही है, कीड़ों की बीमारी है, या पशु बार बार हीट में आता है, या पशु दूध से नहीं होता है, मतलब दूध कम करता है, या फिर पशु के शरीर में कुछ और बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हम क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लिया, इंजेक्शन लगा के चला गया, 2 घंटे 3 घंटे आराम रहता है, फिर उस पशु में बार बार वही बीमारी आती है। तो जब तक हमें उस बीमारी का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, हमें खुद को पता नहीं होगा, तो हम डॉक्टर को क्या बोल सकते हैं। कभी कभी होता है कि पशु गोबर करता है, या तो पतला गोबर करता है, या फिर उस गोबर में दाने आते हैं, तो हम ये सोचते हैं भाई चलो थोड़ा बहुत पशु के पता नहीं होगा, ये अपने आप बाहर निकालते हैं। वो उसकी बीमारी होती है, वो कीड़ों की बीमारी होती है। क्या होता है, कीड़े कभी कभी पशु को जितना चारा हम खिलाते हैं उसमें से 25% कीड़े खाते हैं, वो पशु को नहीं लगता। वो पशु को अगर वो 25% और लग जाए तो हमारा पशु ठीक ही नहीं रहेगा। तो क्या है, हम पशुओं के बारे में अपनी पूरी मतलब सोच नहीं रखते। हम ये सोचते हैं कि ठीक है दूध दे रहा है अपना, ठीक है, परंतु पशु हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हम अपने घर के खर्चे, अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें पशु रखने किस तरह है, उनको किस तरह हमें टाइम पे क्या देना है, क्या शक्तिविन गोल्ड देना है, या फिर कोई कीड़े की दवाई देनी है, या फिर यूट्रोनिक्स पिलानी है। जैसे अभी पशुओं का गांठ का सीजन चल रहा है, कई अपने किसान भाइयों के पशु हैं टाइम पे जेर वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है उसके अंदर कीड़े पनप रहे हैं, या फिर कुछ और बीमारी। उससे क्या होता है कि पशु थोड़ी कट कट के जेर वगैरह छोड़ता है। तो उसके लिए फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से आपको यूट्रोनिक्स बताएंगे, यूट्रोनिक्स के गुण बताएंगे डॉक्टर साहब आपको, उसके बारे में और बीमारियों के बारे में भी आपको बताएंगे। आप एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, और आज यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख के जाओगे। अगर यहाँ से सीख के गए, आपने घर जाके उसको अपना लिया, तो आपको डॉक्टर के भी बुलाने की जरूरत ही नहीं रही। डॉक्टर के पैसे हम लगाते हैं, दवाई हमारी उतनी रेट में पड़ती है, डॉक्टर लेके जाता है, बट अगर वही पैसे हम अपने खुद लगा के डॉक्टर से ना लें तो कितनी बचत होगी। 100-200 रुपए की एक दवाई के साथ हमारी बचत होगी। तो खुद हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले कि बीमारियां कैसे आती हैं, कैसे पता चलता है, किस बीमारी हम कौन सी दवाई दे सकते हैं। तो आज आपको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए फिनिक्स लाइफ साइंस की तरफ से महेश शर्मा जी आपको बताने के लिए आए हैं। ये हिसार से हैं महेश शर्मा जी। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इनको पशुओं की जानकारी दें। तो थैंक यू लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना बढ़िया तरीके से मतलब किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बताया, और मैं सबसे पहले आप सभी पशुपालक भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्पेशल एक टाइम निकाल के कुछ सीखने के लिए, कुछ जागरूक होने के लिए आप यहाँ पहुंचे। उसके लिए मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरी आप सभी की समस्याएं हैं पशुपालक व्यवसाय में, जिनका सामना पशुपालक भाई कर रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उन समस्याओं का समाधान पाने के लिए वो जगह जगह घूमता है। किसी से डोरे बनवाता है, किसी से देसी जड़ी बूटियां बनवाता है, कोई घरेलू उपचार करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। नो डाउट आप करना चाहिए। देखो, कहीं मतलब अगर दवाई से काम ना चले तो कहीं दवाई भी काम आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, और आप जागरूक होगे तो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, आज के टाइम महंगाई बहुत हो चुकी है, और कुछ कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो एट प्रेजेंट आज के टाइम चल रही है, आज के टाइम चल रही है। जैसे बहुत सारे पशुपालक भाइयों की कंप्लेंट है कि उसका पशु टाइम पे जेर नहीं गिर रहा, उसका पशु टाइम पे नहीं ब्याह रहा, या फिर दूध से नहीं चल रहा, या फिर मतलब मेले से नहीं चला। इस प्रकार की समस्याएं आजकल बनी हुई है, और एक पशुपालक भाई की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे पशुपालक भाइयों की प्रॉब्लम है। पशु का टाइम पे जेर ना गिरना, पशु का मेले से ना चलना,
पशु का दूध से ना चलना, तो ये बहुत सारे पशुपालक भाइयों की समस्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको पैसा खर्चना पड़ेगा। अब आप ये सोचते हो कि बिना पैसा खर्चे ही भाई मैं ये जो प्रॉब्लम है इनका शॉर्ट आउट कर दूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप बिना पैसा खर्चे आप मतलब आउटपुट ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आजकल एक मेजर समस्या बनी हुई है, पशु का टाइम पे जेर ना गिरना, पशु का बार बार फिरना, पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का मेले से ना चलना, पशु का दूध से ना चलना। ये आजकल एक बहुत बड़ी मेजर समस्या बनी हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है केयरनेस की कमी, कि आप केयर तो कर रहे हो लेकिन वो केयर नहीं कर पा रहे जो केयर आपको करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी आपका पशु ब्याए, जब भी आपका पशु ब्याए, ब्याते ही आप अपने पशु को 1 लीटर यूट्राइन टॉनिक दोगे, यूट्रॉनिक्स। जब भी आपका पशु ब्याए, यूट्राइन टॉनिक मैं क्यों बोल रहा हूं? यूट्राइन टॉनिक ये होती है, आप सभी ने सुना भी होगा, आप मेडिकल वगैरह पे जाके इस दवाई को यूज भी करते हो, लेते भी हो, कई भाई अपने पशुओं को पिलाते भी हैं। ये यूट्राइन टॉनिक है, यूट्रॉनिक्स, और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है पशु की लाइफ में, मैं आपको क्या बताऊं। 1 लीटर की बोतल वो कमाल कर सकती है जो कमाल आपका चार्ट नहीं कर पाएगा, जो कमाल आपकी कोई और चीज नहीं कर पाएगी। ये 1 लीटर यूट्रॉनिक्स अगर आप अपने ताजा ब्याए पशु को पिलाते हो, जैसे ही पशु ब्याता है, ब्याते ही यूट्रॉनिक्स आधा लीटर पिलानी पड़ती है, और 2-2.5 घंटे बाद फिर 250 ml, और फिर 2-2.5 घंटे बाद 250 ml। मतलब कहने का ये मतलब है कि 5-6 घंटे के दौरान आपको ये 1 लीटर पिलानी ही पिलानी है अपने पशु को। इसका फायदा क्या होगा? यूट्रॉनिक्स के अंदर 22 प्रकार के हर्ब्स डाल रखे हैं, 22 प्रकार के हर्ब्स डाल रखे हैं जिनको हम देसी जड़ी बूटियां बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर ये आप अपने पशु को टाइमली देते हो ब्याते ही, तो एक तो आपके पशु में जेर वाली समस्या नहीं रहेगी। जैसे बहुत सारे कंप्लेंट करते हैं, 4 पाई डाल के पशु ब्याते बैठ जाते हैं उसके पास, कब ये जेर डालेगा, कब ये जेर डालेगा, और वो कई बार जेर नहीं डालता, पूरी रात आपकी उसके पास बैठ के निकल जाती है, और अगले दिन आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, डॉक्टर साहब मेरे पशु ने जेर नहीं डाली और प्लीज आप आओ और कैसे भी करके इस पशु की जेर को बाहर निकलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपका पशु टाइमली जेर नहीं डाल रहा तो थोड़ा सा पैसेंस करो। 36 घंटे 48 घंटे तक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। कई बार पशुपालक भाई चिंतित हो जाता है, 2-4 घंटे पशु जेर नहीं घेरता, तो ये सोचता है कि यार पशु ने जेर नहीं घेरी तो कहीं इसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं इसके अंदर कोई पॉइजनिंग ना हो जाए, कहीं कोई टॉक्सिसिटी ना हो जाए। तो इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी पशु ब्याएगा, ब्याते ही 2-4 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 15 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर पशु जेर डाल देता है। अदरवाइज आपका पशु जेर नहीं डाल रहा, आपको वो चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी, उस चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। आपको क्या करना है मेरे पशुपालक भाइयों, जब भी आपका पशु ब्याए, ब्याते ही आप अपने पशु को 1 लीटर यूट्रॉनिक्स जरूर पिलाओगे। तो इससे क्या फायदा होगा? जैसे ही आप इसको 500 ml आप अपने पशु को ब्याते ही पिलाओगे, एक तो आपका पशु विद इन घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपका पशु जेर डाल देगा। सबसे पहला फायदा तो ये करेगी यूट्रॉनिक्स। दूसरा फायदा क्या होगा? 11वें 12वें दिन पशु मेले से चलता है, तो 11वें 12वें दिन आपका पशु मेले से चल पड़ेगा। और तीसरा फायदा क्या होगा? जब सीधी सी बात है, जब मेला बढ़िया चल पड़ेगा पशु का, पशु ने जेर टाइम पे डाल दी, तो आप ये मान के चलो कि आपका पशु दूध से भी बढ़िया चलेगा। तो तीसरा इसका फायदा क्या होगा कि जब आपका पशु 20वें 25वें दिन तक मेला मुल्ला छाट देगा,
उसके बाद अगर आपके पशु की दूध की कैपेसिटी 15 लीटर दूध भी है, तो आप ये मान के चलो कि ये यूट्रॉनिक्स जो आपने 1 लीटर अपने पशु को पिलाई थी, जिसकी कीमत मात्र 150-200 रुपए थी, और 150-200 रुपए लगा के आपने क्या क्या फायदा उठाया इसका एक फायदा तो ये उठाया कि आपके पशु ने जो टाइम पे डाल ली। दूसरा फायदा ये मिलेगा, आपका पशु मेले से जल्दी चल पड़ेगा। तीसरा फायदा आपको मिलेगा कि दूध से जल्दी चल पड़ेगा आपका पशु। और चौथा फायदा जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है वो आपको मिलेगा यूट्रॉनिक्स का, कि 2-2.5 महीने में आपका पशु बोल के गैबन हो जाएगा। और ये आज के टाइम एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये करते हो कि यार नहीं यार 150 रुपए क्या लगाने, मैं तो कुछ और चीज दे दूंगा, उससे मेला मुला छाट देगी। तो इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दो मेरे पशुपालक भाइयों, क्योंकि आजकल हर पशु दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका चार्ट, आपका खान-पान, जिसकी वजह से पशु कमजोर होता जा रहा है, पशु का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो चुका है। पशु में वो कैपेसिटी नहीं है कि अपने आप जेल डाल देगा, पशु में वो कैपेसिटी नहीं है कि पशु मेले से चल पड़ेगा, पशु में वो कैपेसिटी नहीं है कि पिछले ब्यात में वो 15 लीटर दूध निकाल रहा था और इस ब्यात में 15 लीटर दूध। उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप वो आउटकम ले सकते हो अपने पशु से जो लेना चाहते हो। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे से जब भी आपका पशु ब्याए या ब्याने वाला हो, या नाइट को ब्याने वाला हो, या मॉर्निंग में ब्याने वाला हो, या 2 दिन में ब्याने वाला हो, या 5 दिन में ब्याने वाला हो, आपको सिर्फ अपने जीवन में एक इंप्लीमेंट करना है कि 1 लीटर यूट्रॉनिक्स मेडिकल स्टोर से, किसी डॉक्टर से, एजेंसी वाले से, कहीं से भी आप इस 1 लीटर यूट्रॉनिक्स को परचेज करके अपने घर पे रख सकते हो। अब रात को अगर 12 बजे आपका पशु ब्याता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 12 बजे जाके 1 लीटर यूट्रॉनिक्स ले आओ। तो ये पहले ही लाके अपने घर पे 1 लीटर यूट्रॉनिक्स रख लो। और 1 लीटर यूट्रॉनिक्स के मैंने आपको 4 फायदे, बेहतरीन फायदे बताए मैंने आपको, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान 1 लीटर यूट्रॉनिक्स कर देगी, जितना मेरा मानना है। लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, और ये आपको 1 लीटर कंपलसरी अपने घर पे लाके रखनी पड़ेगी। आपका पशु चाहे 2 दिन में ब्याए, चाहे 4 दिन में ब्याए, तो 1 लीटर आप अपने पशु को यूट्रॉनिक्स पिलाओगे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला फायदा होगा आपका पशु जेर टाइम पे गिर देगा। दूसरा फायदा होगा आपका पशु मेले से चल पड़ेगा। तीसरा फायदा होगा आपका पशु दूध से चल पड़ेगा। और चौथा फायदा आपको होगा कि आपका पशु 2-2.5 महीने में बोल के गैबन हो जाएगा। 2-2.5 महीने में क्यों नहीं बोलता कई बार पशु? वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि पशु कई बार मेला नहीं छाड़ता टाइम पे, पशु टाइम पे जेर नहीं गिरता, जिसकी वजह से जेर का कुछ अड़ंगा, कुछ मेला कुछ उल्ला अंदर रह जाता है, और जिसकी वजह से पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने की वजह से पशु की बच्चेदानी में पस बढ़ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पशु टाइम पे नहीं बोलता। तो अगर आप ये पिला दोगे तो ये सारे इन्फेक्शन को खत्म कर देगी, और टोटली जो मैंने 4-5 फायदे आपको बताए हैं, हर चीज में काम करेगी। तो इसलिए मेरे पशुपालक भाइयों, आगे से अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो, जब भी आपका पशु ब्याते ही 1 लीटर यूट्रॉनिक्स आप अपने पशु को पिलाओगे और फायदा उठाओगे।